अधुनक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवं रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता। ॐ मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमानस्तु सूर्यः माध्विर्गावो भवन्तु नः। ओम शांति शांति शांति। आपने प्रश्न रखा है संध्योपासना क्यों और कैसे। कोई भी काम जब हम करते हैं तो पहले ये प्रश्न आता ही आता है कि ये प्रश्न हम ये क्यों करें। हम किसी से भी कहते हैं संध्योपासना करो तो कहता है क्यों करें। बच्चों को भी कहते हैं तो कहते हैं क्यों करें। किसी दुकानदार को कहते हैं तो कहता है अरे क्या संध्योपासना करें, दुकान पर बैठेंगे तो 2 ग्राहकों का काम होगा, क्या करना है जा करके। तो उसकी आवश्यकता अनुभव होनी चाहिए। यदि किसी चीज की आवश्यकता अनुभव नहीं होती तो आप उसे न कर सकते न करवा सकते। और यदि किसी की आवश्यकता अनुभव होने लगे तो आप उसे मना भी करेंगे, रोकेंगे तो भी वो नहीं मानेगा, उसे करेगा ही। तो पहली चीज ये देखते हैं, क्या संध्या करने की हमें कभी आवश्यकता अनुभव होती है। वैसे तो नहीं होती, लेकिन एक परिस्थिति होती है। संध्या करने से लाभ ही क्या होता है। सबसे पहले देखिए कि संध्या जो शब्द है ये क्या कहता है। सम कहते हैं भली प्रकार, और ध्येय का अर्थ होता है चिंता करना, चिंतन करना, विचार करना। तो संध्या शब्द का एक अर्थ होता है भली प्रकार से विचार करना, भली प्रकार से ध्यान करना। और दूसरा इसका नाम इसलिए भी संध्या है कि ये संधि काल में किया जाने वाला कार्य। अब संधि काल तो हर क्षण है, एक क्षण से दूसरे क्षण के बीच का जो समय है वो उन दोनों का संधि काल है। घंटे से घंटे के बीच का समय है वो संधि काल है। तो जो मुख्य संधि काल है, अर्थात 2 बड़े काल के विभाग हैं, एक दिन और एक रात। तो दिन और रात ये जो काल के विभाग हैं, इन दोनों के संधि काल को संध्या का काल कहा जाता है। दोनों की संधि होती है इसलिए वो संध्या है, संध्या समय। जैसे हम कहते हैं ये काम संध्या समय करने का है तो सायंकाल करने का है। तो संध्या समय तो दोनों समय हो सकता है। प्रातः काल तो रात के अंत की और दिन के प्रारंभ की संधि है, और सायंकाल दिन के अंत की और रात के प्रारंभ की संधि है। तो ये दोनों संधि काल हमारे लिए चुने गए हैं संध्या करने के लिए। ये क्यों चुने गए हैं कि हमारे जैसे कार्य से और समय से एक तालमेल है। काम का भी विभाजन है और समय का भी विभाजन है। अर्थात रात जब शुरू होती है तो रात के काम अलग, दिन जब प्रारंभ होता है तो दिन के काम अलग। एक व्यक्ति रात भर विश्राम करता है, घर में रहता है, दिनचर्या करता है, लेकिन सवेरे जब उठता है तो जागने के काम शुरू हो जाते हैं। वो समाज के, घर के, व्यक्ति के, व्यवसाय के कामों को करता है। 2 अलग अलग काम उसके जीवन के बंधे हुए हैं। तो एक का प्रारंभ और एक की समाप्ति, उन दोनों की संधि है। तो काल की दृष्टि से संधि और ध्यान की दृष्टि से, सम्यक ध्यान के कारण संध्यान, और सम्यक जो 2 संधियों का काल है इसके कारण हमारे ऋषियों ने 2 समयों को चुना है कि 2 समय हमको संध्या करनी चाहिए, सम्यक ध्यान करना चाहिए। पहले तो इसको यूं समझ लीजिए, जब एक काम पूरा हो जाए तो उस पर विचार कर लेना चाहिए
कि इसमें कोई भूल तो, कोई त्रुटि तो नहीं हुई। दूसरा यह होना चाहिए कि जब कोई कार्य प्रारंभ किया जाए तो उस पर भी विचार हो जाना चाहिए कि इसको कैसे किया जाए ताकि इसमें कोई त्रुटि न हो। यदि दो बातें कभी हो जाएं तो वो काम कम से कम त्रुटि वाले होंगे। एक नियम है कि आप जिस काम को करना चाहते हैं उस पर यदि आपने चिंतन किया हुआ है, उसकी विधि पर विचार किया हुआ है, तो आपको कोई असुविधा नहीं होगी। अकस्मात करना पड़े तो कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं, कुछ भूल सकता है, कुछ अतिरिक्त आ सकता है। उसी तरह जब कोई काम हो जाता है तो उसके बारे में यदि कोई व्यक्ति चिंतन करता है तो उसका सबसे बड़ा लाभ क्या होता है कि उसमें यदि कोई त्रुटि हो जाती है और रह जाती है तो भविष्य में वो त्रुटि नहीं होती। चिंतन का एक नियम है। जैसे आप किसी की चर्चा को सुन रहे हैं, आप चर्चा सुन तो रहे हैं, लेकिन ये चर्चा वास्तव में आप ग्रहण कर रहे हैं या नहीं ग्रहण कर रहे हैं, इसका बोध तब होता है जब आपके सामने कहा हुआ विचार आपके मस्तिष्क में दोबारा निकल जाए, आपका ध्यान उस पर एक बार चला जाए। तो यदि किसी चीज पर ध्यान चला जाता है तो वो चीज फिर भूलती नहीं है। हम भाषण में बहुत बातें सुनते हैं, लगता है कि हम सुनते हैं, वास्तव में हम सुनने की परिस्थिति में होते ही नहीं, क्योंकि सुनता तो शरीर नहीं है, सुनता तो मन है। मतलब मन हमारी बातों में लगा है तो हम सुनते हैं, और यदि मन हमारी बातों में नहीं लगा है तो उस समय हम बैठे होने पर भी सुनते नहीं। जब कभी मुझे विद्यार्थियों से चर्चा करने का अवसर होता है तो मैं उनसे एक बात कहता हूं। मैंने कहा कैसे अध्यापक को ये कैसे पता लगता है कि आप सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं? लगता है, कैसे लगता है? कान में तो ये विशेषता नहीं है कि वो जिधर जाए उधर जिधर बात हो रही हो, लेकिन आंख में एक विशेषता है, वो उधर जाती है जिधर आप देख रहे हैं। तो आप किधर देख रहे हैं तो पता लग जाता है, आपकी आंखें किधर हैं, आप उधर देख रहे हैं। उसी तरह से एक नियम है कि जिधर आंख होगी आपके कान भी अपने आप उधर ही होंगे। ये कोई व्यक्ति वक्ता की ओर दृष्टि डाले हुए है तो एक स्वाभाविक सी बात है कि वो सुन रहा है। इसलिए मैं छात्रों से कहता हूं कि छात्र यदि अध्यापक को देख रहा है तो अध्यापक को सुन रहा है, और यदि अध्यापक को नहीं देख रहा है तो नहीं सुनता। वो बैठा जरूर है लेकिन सुनने से उसका कोई संबंध नहीं है। उसी तरह से जब हम किसी वस्तु को सोचते बोलते बोलते सोच लेते हैं, हमारा उस पर ध्यान चला जाता है, वो हमें याद रह जाता है। तो इसलिए जो चीज आप याद करना चाहते हैं तो उसका आपको चिंतन करना होगा, विचार करना होगा, ध्यान करना होगा। तो हम क्या याद करना चाहते हैं, क्या सोचना चाहते हैं? आपने प्रश्न उठाया है क्यों करना चाहिए? कोई कारण होना चाहिए ना, कोई उपयोग होना चाहिए, कोई उससे मतलब निकलना चाहिए, तब हम ही तो कोई काम करें। इसको आप ऐसे समझ सकते हो। आप किसी भी व्यक्ति को देखो कि वो कहीं जाता है पूजा करने, उपासना करने, किसी की आराधना करने, तो आप ये तो कह सकते हो कि मुसलमान मस्जिद की ओर जा रहा है, ईसाई चर्च की ओर जा रहा है, सिख गुरुद्वारे की ओर जा रहा है, कोई मंदिर की ओर जा रहा है, हो रहा है। तो आपको लगता है ये सब अलग अलग तो जा रहे हैं, इसका मतलब ये एक नहीं है। आप इस पर विचार करके देखो, वो एक अंश में एक है, वो सब क्यों जा रहे हैं? जो मस्जिद की ओर जा रहा है उसके जाने का भी कारण है, और जो चर्च में जा रहा है उसके जाने का भी कारण है, जो मंदिर में जा रहा है उसके जाने का भी कारण है। इन सब का जो कारण है वो समान मिलेगा आपको। वो किस तरह से समान मिलेगा कि जिन इच्छाओं को लेकर वो अलग अलग व्यक्ति जा रहे हैं
वो इच्छाएं सबकी समान है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो हिंदू है, चाहे ईसाई है, कोई भी है। तो इसका एक अभिप्राय यह है कि हमारी एक आवश्यकता जो मनुष्यों की है वो समान है। उसके लिए हमने उपाय अलग अलग किए हैं, उपाय ठीक है नहीं है वो एक अलग चीज है। तो हम क्यों करें उपासना, उसका उत्तर यदि हम ढूंढना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं, तो आप ये याद करो कि कोई व्यक्ति कब मंदिर की ओर जाता है, उसे मंदिर की याद कब आती है, और इसको दूसरे शब्दों में कहें तो उसे ईश्वर की याद कब आती है। ऐसा हो हमें ईश्वर की याद ही ना आए तो कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन याद आती है। याद कब आती है? जब आवश्यकता पड़ती है। तो ईश्वर की आवश्यकता कब पड़ती है? आप एक कल्पना करके देखो कि हम सब ईश्वर को कब याद करते हैं? जब प्रसन्न होते हैं तब तो नहीं करते। जब हम अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, हमें कोई बाधा नहीं होती है, तब भी हम नहीं करते। जब तक हमें कोई असुविधा नहीं होती हम नहीं करते। तो इस पर यदि आपने कभी ध्यान दिया हो तो आप ईश्वर को याद कब करते हैं? तो ईश्वर को याद तब करते हैं जब आपको कहीं से किसी चीज की सहायता की आवश्यकता लगे। ऐसा लगे कि ये बात पूरी नहीं हो रही है। जब हम अपने साधनों से, अपने पास पड़ोस के साधनों से, हमें उपलब्ध जितने भी साधन हैं उनसे जब उस काम को हम करने में असमर्थ हो जाते हैं। कोई व्यक्ति बीमार है, रोगी है, सामान्य रोग होता है, व्यक्ति दवा ले लेता है। विशेष रोग होता है, डॉक्टर के पास चला जाता है। लेकिन डॉक्टर के से भी कुछ ऐसा लगता है कि कुछ होना कठिन है, तब उसको लगता है कि अब हमारा जो सामर्थ्य है वो समाप्त है। तो वो सामर्थ्य कहां से पूरा होगा? वो हमारे परिचितों से पूरा नहीं होगा, हमारे साधनों से भी पूरा नहीं होगा। तब हमें एक चिंता सताती है कि ये कैसे होगा। तब जिसकी हम याद करते हैं उसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, देते हैं। वो हमारे अपने अपने ज्ञान के अनुसार होता है, अपनी परंपरा के अनुसार होता है। इसको मैं एक शब्दों में कहता हूं कि भगवान जो है वो याद आता कब है। लोग कहते हैं सुख में याद करना चाहिए, तो मैं कहता हूं कि सुख में याद करने का होता तो वो सुख में ही आता। जब हम प्रसन्न होते तो हमें याद आना चाहिए, लेकिन हम प्रसन्न हैं तो उसका स्मरण नहीं आता, उसकी याद नहीं आती। तो वो याद कब आता है? दुख में। तो इसका मतलब वो दुख में याद करने के लायक है, दुख में ही उसकी याद आती है, दुख में ही उसका स्मरण होता है। क्यों? जो जिसका उपाय होता है वो उपाय उस समस्या पर ही याद आता है। जिसका जो उपाय है तभी तो याद करोगे। अब इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारा जो दर्द है उसके लिए दवा चाहिए, जो भूख है उसके लिए भोजन चाहिए, जो प्यास है उसके लिए पानी चाहिए। लेकिन हर समय हम पानी पानी तो नहीं करते, हर समय हम रोटी रोटी भी नहीं करते। लेकिन यदि भूख लगी हो तो सिवाय रोटी के क्या सूझता है? कुछ ध्यान आएगा ही नहीं। तो इसी तरह से जो दुख संसार में प्राप्त हैं, उन दुखों को देखने पर यदि किसी चीज से हमारा छुटकारा हो सकता है तो वो उसका उपाय है। और वो उपाय जो है हमारे सामने मनुष्य नहीं है, वस्तुएं नहीं हैं, दवा नहीं है, पैसा नहीं है। इन सब परिस्थितियों से परे जाकर कोई उपाय होता है तो उसे हम ईश्वर कहते हैं। इसके लिए हमारे मनु महाराज ने एक बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है कि संध्या क्यों करनी चाहिए। संध्या करने के और कुछ लाभ होते हैं। आपको ईश्वर मिलता है कि नहीं मिलता है कोई बात नहीं, आपको किसी और चीज की उपलब्धि होती है या नहीं होती है, लेकिन सबसे अच्छी बात जो होती है वो मनु महाराज एक जगह लिखते हैं, ऋषयो दीर्घ संध्यत्वात् दीर्घ मायुरवाप्नुवन्
प्रज्ञाम यशश्च कीर्तिंच ब्रह्म वर्चसमेव च। मौलिक चीज है। वो कहते हैं कि संध्या करने से और लंबी संध्या करने से, अर्थात जो व्यक्ति जितनी देर तक संध्या में बैठ सकता है बैठता है। एक तो ये होता है कि हमें 4 पंक्तियां पढ़नी है, हनुमान चालीसा पढ़ना है, सप्तशती पढ़नी है, चंडी शतक पढ़ना है, पढ़ा, समाप्त हो गया। तो पढ़ना तो बांचना हो गया, बांच लिया, उससे भी नुकसान नहीं हुआ, कुछ तो लाभ होगा। उस जगह पर बैठ गए आपने कुछ किया, उसका तो होगा। लेकिन जो वास्तविक लाभ है वो क्या है? वास्तविक लाभ कहता है दीर्घ संध्यत्वात् दीर्घ मायुरवाप्नुवन्। संध्या करने से आयु बढ़ती है, ये कैसे होगा? व्यायाम करने से आयु बढ़ती है, ये तो समझ में आएगा। भोजन करने से आयु बढ़ती है, ये समझ में आएगा। कुछ और दौड़ लगाने से आयु बढ़ती है, समझ में आएगा। लेकिन ये आज तक किसी ने नहीं बताया कि संध्या करने से आयु बढ़ती है। लेकिन ऋषि कहते हैं संध्या करने से आयु बढ़ती है, और व्यक्ति जितनी लंबी संध्या करता है व्यक्ति की आयु उतनी ही बड़ी होती है। इसका एक सिद्धांत निकलता है कि ऐसा हो सकता है। अब ऐसा हो सकता है तो कि ये सोचना पड़ेगा कि कौन सा कारण जो है उस संध्या को निवारण करता है। इसमें एक रोचक समस्या है जिस पर ऋषि दयानंद ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा है। हमारा सिद्धांत ये कहता है कि मनुष्य ने जो कार्य किए हैं उनका उसे फल मिलेगा। एक सिद्धांत बड़ा विचित्र है, और सब सिद्धांतों से, सब धर्मों से, मान्यताओं से एक विचित्र मान्यता है, भिन्न मान्यता है। और जगह आप किसी की उपासना करो तो वो प्रसन्न होकर आपको कुछ देता है, मनुष्य भी देता है। आप माता पिता की सेवा करते हो, माता पिता प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं, संपत्ति देते हैं, कुछ और सहयोग देते हैं। आप किसी नेता की सेवा करते हो, वो भी आपको कुछ न कुछ दे देता है। किसी सेठ साहूकार की सेवा करते हैं, वो भी आपको इनाम दे देता है। तो ये मानते हैं, और किसी अधिकारी की सेवा करो, आपके दंड की माफी हो सकती है। तो हम सारे संसार में ये देखते हैं कि हम यदि किसी की कुछ सेवा करते हैं, किसी के पास रहते हैं, तो हमें उसका एक लाभ होता है। लाभ 2 तरह से होता है, या तो हमें पुरस्कार मिलता है, या हमारे कोई दंड हैं, अपराध हैं, वो क्षमा हो जाते हैं। क्या इसके लिए संध्या कर ली जाए? क्योंकि परमेश्वर भी कोई अपराध, कोई दंड हमारा देने वाला है। हम उसकी सेवा करेंगे, उसके पास रहेंगे, तो वो हमें अपराध से मुक्त कर देगा, दंड से क्षमा कर देगा। ये एक स्थिति हो सकती है भाई, इसलिए संध्या करनी चाहिए। लेकिन आपकी जो वैदिक धर्म की संध्या है उसमें ये विचार बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता? कि वहां ये बनता है जो कर्म जिसने किए हैं, जितने किए हैं, जैसे किए हैं, परमेश्वर उसको उतना वैसा फल अवश्य देगा। उसमें कोई कमी नहीं कर सकता। वो चाहे कितना भी प्रसन्न हो जाए और कितना भी नाराज हो जाए तो अतिरिक्त नहीं बढ़ा सकता। एक बड़ा स्थायी सिद्धांत है कि उसकी जिम्मेदार हम हैं। यदि वो अतिरिक्त दे सकता या कुछ छीन सकता तो जिम्मेदार वो हो जाता। तो इसका मतलब है कि उसकी मर्जी आए तो दे और उसकी मर्जी आए तो ले। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि बाकी जितने धर्म हैं वो अपराध करते हैं तो भी ये समझते हैं कि दंड हमें नहीं मिलेगा, माफ कर देगा भगवान। या हमको दंड मिला है तो हम ये नहीं समझते कि हमारे कर्मों का फल है। हम ये समझते हैं कि भगवान की मर्जी से मिल गया है। किसी के पास आंख नहीं है तो ये समझते हैं भगवान ने आंख नहीं दी, उसकी मर्जी नहीं थी देने की। लेकिन मर्जी क्यों? मर्जी तो बिना कारण के तो नहीं हो सकती। आखिर कोई भी व्यक्ति नाराज होता है तो नाराज क्यों, इसका जवाब उनके पास नहीं है। कोई प्रसन्न होता है तो प्रसन्न क्यों, इसका उत्तर उनके पास नहीं है। तो हमारे के सिद्धांत के अनुसार एक सिद्धांत निकला है कि जो कुछ है वो हमारा है, व्यक्ति का है, मनुष्य का है, जीव का है। उसने जो कार्य किया है उसका फल उसे मिलेगा। इस सिद्धांत से भगवान अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकता। मतलब वो अतिरिक्त दे नहीं सकता
तो कुछ हमसे ले भी नहीं सकता। अर्थात हमारा जो अच्छा या बुरा है वो उसमें कोई कमी नहीं कर सकता, बुरे में नहीं कर सकता तो अच्छे में भी नहीं कर सकता। क्योंकि यदि आप ये कहोगे कि अच्छे में कर सकता है या बुरे में कर सकता है तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर एक में करेगा तो दूसरे में भी करेगा, एक में नहीं कर सकता इसलिए दूसरे में भी नहीं कर सकता। नियम यह है कि वो कुछ नहीं कर सकता, वो केवल हमारे किए हुए कर्मों के फलों को दे सकता है, उसको कम नहीं कर सकता, उसको अधिक नहीं कर सकता। एक सिद्धांत तो ये है। दूसरा, लोग ये समझते हैं कि एक तो हम अपराध हमारे क्षमा हो जाते हैं, हम दंड से मुक्त हो जाते हैं। दूसरा, कभी कभी लोग ये पूछते हैं, साहब जिंदगी में ऐसा तो नहीं होता कि सारे ही कर्म अच्छे हों, सारे ही कर्म बुरे हों, कुछ कर्म अच्छे हो जाते हैं और कुछ कर्म बुरे हो जाते हैं, तो भगवान कुछ उनमें ऐसा नहीं कर सकता कि 10 हमारे बुरे हैं 20 हमारे अच्छे हैं तो 10 को कम कर दे उसमें से और 10 पर ही फैसला कर ले? ऐसा भी नहीं होता। इसके लिए एक रोचक उदाहरण मुझे याद आ रहा है। महाभारत में जब पांडवों की मृत्यु होती है तो ये तिब्बत की ओर जाते हैं और तिब्बत की ओर जाते हैं तो ये कहते हैं कि पंक्ति में जा रहे हैं, क्रमशः चल रहे हैं एक के पीछे एक, और धीरे धीरे करके एक एक व्यक्ति गिरता जाता है। द्रौपदी गिर जाती है, नकुल गिरता है, सहदेव गिरता है, भीम गिरता है। फिर उसके बहुत सारे कारण वहां समझाए हैं कि ये क्यों गिरा। सबसे अंत में 2 प्राणी जाते हैं, एक युधिष्ठिर और दूसरा कुत्ता। आप पढ़े लिखे हैं। और वहां एक रोचक सिद्धांत उन्होंने समझाया है कि जैसे ही युधिष्ठिर दरवाजे पर पहुंचते हैं और स्वर्ग का द्वार खुलता है तो कुत्ता भागकर अंदर जाने का यत्न करता है, तो द्वारपाल उसे रोक देता है। वो कहता है नहीं नहीं, कुत्ते के लिए स्वर्ग में कहां जगह है। तो युधिष्ठिर कहते हैं क्यों भैया, ये क्यों नहीं जा सकता? बोले इसके लिए स्थान नहीं है, तो मनुष्यों के लिए है। वो कहता है नहीं, फिर मुझे भी नहीं जाना। ऐसी जगह में जाकर क्या करूंगा जहां मेरा साथी न जाए। वहां महाभारत की पंक्ति है, मामी श्रिया संगमनम तयास्तु यस्या कृते भक्त जनम त्यजेयम। ऐसी संपत्ति, ऐसी श्री, ऐसी लक्ष्मी मुझे नहीं चाहिए जिसके लिए मुझे भक्त का त्याग करना पड़े, इसलिए स्वर्ग तुम रखो। तो बेचारा कहता है अच्छा महाराज, ऐसी मजबूरी है तो आपको तो मैं छोड़ नहीं सकता, तो आपके साथ ही आएगा तो आ जाए। वहां पर जाकर युधिष्ठिर क्या देखते हैं कि दुर्योधन स्वर्ग में बैठा हुआ है और सबसे सामने उनको बड़ा दुख हुआ कि जीवन भर जिस पुण्य के लिए, जिस धर्म के लिए, जिस सत्य के लिए लड़ाई लड़ी, उसका फल हमको नहीं मिला और उसका फल उससे मिला जो जीवन भर अधर्म के लिए लड़ता रहा। उन्हें बड़ा बुरा लगा। उन्होंने इस व्यवस्थापक से पूछा, बोले भाई मैं तो जिनसे मिलना चाहता हूं मेरे भाई, वो कहां हैं? वो बोले जी वो तो नरक में पड़े हैं। वो बोले नरक में पड़े हैं? तो बोले मुझे यहां नहीं, मुझे नरक में ले चलो। वो नरक में ले जाते हैं उनको। और युधिष्ठिर के आने से जो एक आनंद का, एक ठंडापन का अनुभव होता है, तो अर्जुन कहता है भैया इधर आओ, भैया इधर आओ, भीम कहता है भैया इधर आओ, तो देखता है कि वो तो घोर कष्ट में है। वो कष्ट का वर्णन भी है वहां बड़ा ऊंचा लंबा चौड़ा। तब वो एक प्रश्न करते हैं व्यवस्थापक से, बोले भाई हमने पुण्य किया हम नरक में और उसने पाप किया वो स्वर्ग में, ऐसा क्यों? तो वहां एक उत्तर दिया उसने उत्तर दिया है कि जो जिसका थोड़ा है वो उसको पहले मिलता है। जो जिसका थोड़ा है वो उसको पहले मिलता है। मतलब पुण्य थोड़ा है तो पुण्य का फल पहले मिलेगा और पाप थोड़ा है तो पाप का फल पहले मिलेगा। तो दुर्योधन के पास थोड़ा पुण्य था तो पहले उसका वो आनंद उठा ले, फिर अपना जो करना है करेगा। वैसे ही जो थोड़ा पाप तुम लोगों ने किया है उसका दंड मिलेगा, फिर जो फल मिलेगा। तो सिद्धांत क्या है कि पाप का फल अलग मिलेगा और पुण्य का फल अलग मिलेगा। इनमें घालमेल नहीं हो सकता, अदला बदली नहीं हो सकती।
इसके बदले में वो दे दो, उसके बदले में ये ले लो, ये नहीं हो सकता। बिल्कुल सीधा सपाट गणित है। तो दो सिद्धांत समझने के हैं। एक, मेरे किए में दूसरे का हस्तक्षेप नहीं होगा, ना अच्छा होगा ना बुरा होगा। वो आदमी का तो क्या, भगवान का भी नहीं होगा, वो कम ज्यादा नहीं कर सकता। और दूसरा ये है कि जो पाप और पुण्य है दोनों का फल अलग अलग मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि कुछ पुण्यों में से कुछ पाप घट जाएं या कुछ पाप में से कुछ पुण्य घट जाएं, ये नहीं होगा। जो दो सिद्धांत इतने स्पष्ट हैं तो फिर संध्या करने की कोई जरूरत बचती नहीं बचती ना। भाई उसने देना है, हमने करना है, वो कौन, वो बीच में कौन आ गया? हम तो जैसा भी करेंगे उसका काम तो देना ही देना है। अच्छा करेंगे तो अच्छा ही देगा और बुरा करेंगे तो बुरा ही देगा। यहां ऋषि दयानंद एक प्रश्न उठाते हैं। वो ये कहते हैं कि आप संसार में किसी के साथ भी कैसा व्यवहार करते हो, तो जो व्यवहार करते हो उसमें हर एक से आप कुछ पाना तो नहीं चाहते, लेकिन एक चीज अवश्य पाना चाहते कि लोग आपकी प्रशंसा करें, लोग आपकी, और उसमें कोई वस्तु तो आप चाहते नहीं हो, लेकिन यह सुनकर अच्छा लगता है, अजी आपका बेटा बहुत अच्छा है, बड़ा सभ्य है, बड़ा शालीन है, बड़ा व्यावहारिक है, ये शब्द अच्छे लगते हैं। तो प्रश्न बड़ा सीधा है। हमने एक पेंसिल किसी से ली है और आपने दी है, उसको हम कहते हैं भाई साहब बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी कृपा की है। तो एक छोटे से छोटे, सामान्य से सामान्य व्यक्ति के हृदय में भी हम ये चाहते हैं हमारे प्रति ऐसी भावना बने कि वो हमें अच्छा समझे, भला समझे। तो ये तो थोड़ा सा देने वालों के लिए है। तो परमेश्वर किन में से है? जिसने हमें बिना मांगे बहुत दे रखा है। आप कल्पना करके देखो क्या क्या दे रखा है। मतलब इस संसार में हम आए तो सबसे पहले माता पिता दिए। मतलब हम माता पिता का क्या योगदान माने न माने, लेकिन सबसे बड़ा योगदान यह है कि हम माता पिता के बिना संसार में आ ही नहीं सकते। तो संसार में हमारा आना, उसके लिए जो सबसे बड़ा उपाय, जो उसके लिए सबसे बड़ा साधन, उसका जो सबसे बड़ा कारण, वो हमारे माता पिता की व्यवस्था किसने की? परमेश्वर ने की। उसके बाद संसार में आ गए, तो संसार में आने के बाद जो कुछ खुला मैदान हमको मिला, इसमें हमने क्या मांग कर लिया हुआ है? हवा, पानी, अन्न, फल, फूल, इतना बड़ा जन समुदाय, इतना बड़ा पशु वर्ग, इतना बड़ा वातावरण, इतनी बड़ी भूमि, इतना ऊंचा लंबा चौड़ा आकाश, ये सब कुछ तो हमारी आवश्यकता से जुड़ा हुआ है ना। कहीं ना कहीं हम इनका उपयोग कर रहे हैं, और ये उपयोग हमने कोई मांग कर या खरीद कर नहीं लिया हुआ है। इस पर कोई अधिकार से हमने इसका अपने लिए लिया हो, ऐसा नहीं है। तो जब हमको इतना अनायास मिला है, तो इस अनायास हम थोड़ी सी वस्तु के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। मतलब हमारे अच्छे और बुरे की कसौटी, मतलब कृतज्ञता हमारी बुरी है, बुराई की ओर ले जाने वाली चीज है, और कृतज्ञता हमें अच्छाई की ओर ले जाने वाली चीज है। यह आत्मा का गुण है। अर्थात यदि हम कृतज्ञता करते हैं या कृतज्ञ बनते हैं, तो हमारा जो पतन है वो रास्ता आगे चलता है, और यदि हम कृतज्ञ हैं तो उसमें पवित्रता का रास्ता है, हम अच्छाई की ओर बढ़ते हैं। तो सहज एक गुण है कृतज्ञता। और कृतज्ञता जब हम हर समय में, एक बार मैं रामदेव जी के यहाँ व्याख्यान दे रहा था, तो कुछ विदेशी ने कुछ सवाल किया। तो मेरे एक साथी ने कहा कि इन यूरोपियनों की आधी भाषा थैंक यू और पार्डन में, सॉरी में चली जाती है, बाकी कुछ नहीं होता। बात बात में सॉरी, बात बात में थैंक यू, सॉरी, थैंक यू, शब्द, यदि भाषा में से कुछ शब्द निकाल दो इनके, सॉरी थैंक यू, तो आधी बात भी नहीं बोलते ये। इतनी बार सॉरी बोलते हैं, इतनी बार थैंक यू बोलते हैं।
तो हम एक हर बात के लिए जब धन्यवाद 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 करते हैं, तो एक कल्पना करके देखो कि जिसने इतना सब हमारे साथ किया और करके छोड़ नहीं दिया, हम उसे देव कहते हैं, देने वाले को देव कहते हैं, लेकिन जो कभी कभी देता है उसको